हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव। आप देख रहे हैं संजीव कुमार महतो यूट्यूब चैनल। चलिए आज क्लास 10 के साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है, ठीक है। तो प्रकाश का अपवर्तन ऑप्शन नंबर ए, दो माध्यमों के बीच गति परिवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, यानी डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो डीएनए का फुल फॉर्म ऑप्शन नंबर बी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का फोकस बदलने की क्षमता क्या कहलाती है। तो मानव नेत्र की फोकस बदलने की क्षमता ऑप्शन नंबर बी अनुकलन कहलाती है, ठीक है, एकोमोडेशन। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का सहमात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का सहमात्रक ऑप्शन नंबर बी एम्पियर है, ठीक है। प्रतिरोध का सहमात्रक ओम होता है, धारा का एम्पियर होता है और विभव का वोल्ट होता है, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन किससे बनते हैं। तो जीवाश्म ईंधन ऑप्शन नंबर बी मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मृत पौधे और जानवरों के अवशेषों से जीवाश्म ईंधन बनता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ऐसी धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा कैसी होती है। तो ऐसी धारा में इलेक्ट्रॉनों की दिशा हमेशा बदलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बायोडायवर्सिटी का अर्थ क्या है। तो बायो ऑप्शन नंबर सी जीवों की विविधता है, यानी भिन्न भिन्न डिफरेंट जीवों के बारे में बताया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र ऑप्शन नंबर सी HCl होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है H2SO4 वो हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रिक एसिड होता है, एट होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष ऑप्शन नंबर बी दूरी की इकाई है, ठीक है। समय का मात्रक सेकंड होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य ऊर्जा स्रोत ऑप्शन नंबर बी सूर्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस का मुख्य घटक ऑप्शन नंबर बी मीथेन है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र ऑप्शन नंबर ए P बराबर V/I होता है। ऑप्शन नंबर ए P बराबर V/I होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ पूरा होता है, ठीक है। तो मानव शरीर में भोजन का पाचन छोटी आंत में पूरा होता है। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत में पूरा होता है, ठीक है। और मानव शरीर में भोजन का पाचन शुरू होता है मुंह से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन कौन करता है। तो पौधे में जल का परिवहन
ऑप्शन नंबर ए जाइलम करता है, ठीक है। और खाद्य पदार्थ का फ्लोएम करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्ती का रंग हरा होता है, ठीक है। और राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा में क्या परिवर्तन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी घटती है, ठीक है। एक परिपथ में प्रतिरोध बढ़ाने से धारा क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल, हरा और नीला किसके प्राथमिक रंग है? तो लाल, हरा और नीला ऑप्शन नंबर बी प्रकाश का प्राथमिक रंग है, ठीक है। लाल, हरा और नीला प्रकाश का प्राथमिक रंग है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो ध्वनि की आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज होता है, ठीक है। और ध्वनि की होता है और कार्य का ऐसा मात्रक जूल होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सूर्यमुखी किस प्रकार का पौधा है? तो ऑप्शन नंबर सूर्यमुखी ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी स्वपोषी है। सूर्यमुखी का पौधा स्वपोषी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओजोन परत का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ओजोन परत का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी O3 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी O3 होता है, ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है। O2 ऑक्सीजन होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किससे होता है? तो रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थि कौन सी है? तो मस्तिष्क को सुरक्षित रखने वाली अस्थि ऑप्शन नंबर बी खोपड़ी की हड्डी होती है, ठीक है। फीमर शरीर का सबसे लंबी हड्डी होती है जो जांग की हड्डी होती है, ठीक है। और पसलियाँ हड्डी 12 जोड़ी होती है, ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसका नाम स्टेपिज होती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? तो विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर ऑप्शन नंबर बी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? अगला प्रश्न है न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? तो मेरे दोस्त न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन रिएक्शन। और न्यूटन का पहला नियम होता है जड़त्व का नियम और न्यूटन का दूसरा नियम बल का नियम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। एक्शन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अम्ल और क्षार रिएक्शन करके क्या होगा? ठीक है। तो अम्ल और क्षार जब भी रिएक्शन करेगा तो ऑप्शन नंबर ए क्षार होगा और जल होगा, ठीक है। नमक और जल होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिज्म प्रकाश को किसमें विभाजित करता है? तो प्रिज्म प्रकाश को ऑप्शन नंबर बी 7 रंगों में विभक्त कर देता है।
यानी 7 रंगों में बांट देता है। ठीक है, जब भी प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त कर देता है, यानी अलग अलग कर देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धूम्रपान से कौन सी गैस मुख्य रूप से बनती है? तो धूम्रपान से मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO धूम्रपान से बनती है। ठीक है, CH4 मीथेन गैस होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है। ठीक है, यकृत जिसको बोलते हैं हम। तो ग्रीन हाउस गैस इनमें से ऑप्शन नंबर सी CO2 है। ठीक है, CO2 ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मधुमेह किस हार्मोन की कमी से होता है? मधुमेह यानी डायबिटीज। डायबिटीज ऑप्शन नंबर बी इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बल गुना विस्थापन बराबर क्या होता है? तो बल गुना विस्थापन ऑप्शन नंबर बी कार्य होता है। कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। कोयला किसका उदाहरण है? तो कोयला ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय स्रोत है। कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हीरा किससे बना होता है? तो हीरा कार्बन का प्रूफ होता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन का प्रूफ होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, धात्विय बिजली की क्या होती है? डैश। धात्विय बिजली की डैश होती है। धात्विय बिजली की सुचालक होती है और अधातु बिजली की कुचालक होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो कॉपर सल्फेट का रंग ऑप्शन नंबर बी नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोणीय दर्पण में बनी छवि कैसी होती है? तो कोणीय दर्पण में बनी छवि ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधी होती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किस गैस से होता है? अम्ल वर्षा मुख्य रूप से ऑप्शन नंबर ए SO2 के कारण होता है। ठीक है, SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? ऑप्शन नंबर सी 1 वर्ष लग जाता है। ठीक है, 365 दिन में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो टेबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी NaCl सोडियम क्लोराइड होता है। नमक का रासायनिक सूत्र को ही टेबल सॉल्ट बोला जाता है। ठीक है, टेबल सॉल्ट यानी नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे दांतों पर पीली परत क्या होती है? तो हमारे दांतों पर पीली परत प्लाक होती है। ऑप्शन नंबर बी प्लाक होती है। ठीक है, ना ही ये बैक्टीरिया होता है, ना ही कैल्शियम होता है और ना ही लार होता है, ये प्लाक होता है। ठीक है, जो पीली परत होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत धारा किससे गुजरती है? तो इलेक्ट्रोलिसिस में विद्युत धारा ऑप्शन नंबर बी द्रव से होकर गुजरती है। ठीक है, लिक्विड से होकर इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर ए अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वस्तु का भार किससे बदलता है? तो एक वस्तु का भार ऑप्शन नंबर बी गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है। ठीक है, एक वस्तु का जो भार होता है वो ग्रेविटी अट्रैक्शन के कारण बदलता रहता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बिजली की खोज किसने की है? तो बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ऑप्शन नंबर सी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो सौर ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मदर सेल विभाजित होकर क्या बनाती है? तो मदर सेल विभाजित होकर, अगला प्रश्न है मदर सेल विभाजित होकर क्या बनाती है? तो मदर सेल विभाजित होकर ऑप्शन नंबर बी दो समान सेल बनाती है। ऑप्शन नंबर बी दो समान सेल बनाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर में हृदय कितने कक्षों का होता है? यानी मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होता है? तो मनुष्य के हृदय में ऑप्शन नंबर सी 4 कक्ष होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? तो प्रकाश की लगभग गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ठीक है, प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, ऑप्शन नंबर बी H2O होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा की SI मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की SI मात्रक ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है धातु और अम्ल रिएक्शन करके क्या बनाता है? तो मेरे दोस्त धातु और अम्ल जब भी रिएक्शन करता है तो क्षार और गैस बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, नमक और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।